हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टॉक मार्केट का फंडा चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। होप आपने कल वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखा होगा जो कि विजय डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर रिव्यू था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर लिंक है, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट और आप वो वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ उस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऐसे दो चार शेयर्स के बारे में जिसको पहले ब्रोकर्स नाम बताने के लिए भी अपने क्लाइंट से चार्ज किया करते थे। वहीं FIS फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दबाकर माल उठाते हैं जब भी उन्हें इनमें मौका मिलता है माल उठाने का। वैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। इन चारों शेयर्स को पेट नेम दिया गया है H2B2 शेयर्स। H2 यानी HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, वहीं B2 यानी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। स्टार्ट करते हैं। H2 के पहले शेयर से, वो है HDFC बैंक। अगर आप देखें तो एक दिन में कल जो ट्रेड कर रहा था ये 1548 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर 5 दिन पहले का देखें तो ये हमें 1.9% मतलब अप्रॉक्स 2% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा था। वहीं एक महीने किसी ने अगर होल्ड किया है तो 9% के प्रॉफिट में है, पर 6 महीने वाला इसमें लॉस में है 0.65% का। तो कहना यही चाहूँगा कि HDFC में अगर किसी ने निवेश किया हुआ है तो ये देख के सेल ना करे कि ये लॉस में है। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने अभी अभी जस्ट निवेश किया है इसमें। अगर किसी ने 5 दिन पहले या 6 महीने पहले निवेश किया है तो वो बेसिकली ही 1 से 2% के प्रॉफिट में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो लॉस में ही होगा। बट अगर आप ये देखेंगे कि किसी ने इसे 5 साल होल्ड किया है तो वो आज अच्छे खासे 141% के प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे मैक्सिमम तो इसका कहना ही अलग है, 27 से 28,000% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके 52 वीक हाई पे। तो अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो इसने अपना 52 वीक हाई किया था 16 फरवरी 2021 को, जो कि है 1641। वहीं अगर हम देखें कल के दिन की डिलीवरीज तो कल के दिन की डिलीवरीज 53% है, जो कि एक अच्छी खासी हेल्दी डिलीवरीज हैं HDFC बैंक। वहीं अगर हम बात करें इनके पीयर कंपैरिजंस की तो पीयर कंपैरिजंस जैसे कि मैंने कहा था कि ये अपने सेक्टर का लीडर है, तो ये नंबर 1 पे है। उसके बाद ICICI बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडस इंडिया, बंधन बैंक, IDBI बैंक। अगर इसके मार्केट कैप को देखोगे तो ये दूसरे नंबर के बैंक से एकदम डबल पर बैठा हुआ है। इसके बाद हम इसका NPAT देख लेते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि पिछले 3 साल का चेक कर लेते हैं, जिसमें 22,332 करोड़ मार्च 2019 का प्रॉफिट है। वहीं मार्च 2020 में 27,254 का प्रॉफिट है। वहीं मार्च 2021 में बढ़कर 31,833 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, जो कि क्वार्टरली है, जो कि रिसेंटली जून 2021 का है। तो इसमें आप देख सकते हो प्रमोटर्स 25% है, वहीं FIs 40% स्टेक होल्ड करते हैं, DIs 21% का स्टेक होल्ड करता है, वहीं गवर्नमेंट 0.16% है और पब्लिक अगर आप देखोगे तो 13% का स्टेक होल्ड करती है। अगर बात करें HDFC बैंक के रेंज बाउंड होने का रीज़न क्या है, तो रीज़न सिर्फ एक ही है कि RBI ने कुछ महीनों पहले मतलब साल भर पहले इन्हें बैन कर दिया था इनके नए क्रेडिट कार्ड जनरेशन्स के लिए। क्रेडिट कार्ड ये नया किसी को जनरेट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद से ये एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। बट रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले ही HDFC के लिए गुड न्यूज़ आई, जो कि RBI ने इनके ऊपर से वो बैन हटा दिया है। अब ऐसा लगता है कि ये शेयर उड़ने के लिए तैयार है और ये अच्छा खासी रैली दिखा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं HDFC हाउसिंग लिमिटेड की।
जो कि फाइनेंस HDFC फाइनेंस कॉरपोरेशन है। अगर आप देखोगे तो कल ये 2716 रुपये के अमाउंट पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 5 दिन की ट्रेडिंग अगर देखोगे तो ये 0.86% का लॉस दे रहा था। वहीं 6 महीने की अगर आप देखोगे तो 4% का प्रॉफिट आपको कमा कर दे रहा है। अगर आपने इसे 1 साल के लिए होल्ड किया होगा तो करीबन 6% का प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। वहीं अगर किसी ने इसे 5 साल के लिए होल्ड किया होगा तो वो आज 88% के प्रॉफिट पर बैठा हुआ है। और अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो उसका तो कहना ही अलग है, 12,000 का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। अब इसका हम 52 हाई वीक देख लेते हैं। 52 हाई वीक अगर हम देखें तो इसने 52 वीक हाई अपना लगाया था 16 फरवरी 2021 को, जो कि 2,896 रुपये था। और अगर हम इसकी कल की ट्रेडिंग देखें, डिलीवरीज देखें तो वो 62% के आसपास थी, कि जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। इसका भी हम पीयर कंपैरिजंस देख लेते हैं कि इसके साथ कौन है मार्केट में। तो आप देखोगे जैसे कि ये अगेन लीडर है, तो ये नंबर 1 पे है। उसके बाद LIC फाइनेंसिंग है, उसके बाद PNB हाउसिंग, इंडिया बुल, ये सभी इस रेस में चल रही हैं। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो ये इसका मार्केट कैप 4,90,983 करोड़ का है। वहीं अगर आप देखोगे दूसरे नंबर पे LIC है, जो कि अभी सिर्फ 20,000 के मार्केट कैप पे बैठी हुई है। अब इसके बाद हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन क्वार्टरली है, जो कि अगर आप देखोगे तो इसमें आपको प्रमोटर्स नहीं दिखेंगे, बट इसमें FIs ने माल दबाकर उठाया हुआ है, जो कि 72% के आसपास का है, जिसे हम हेल्दी कह सकते हैं। वहीं DIS का 16% है और पब्लिक 11% होल्ड करती है। अब बात कर लेते हैं B2 शेयर्स की। तो B2 में पहला शेयर है बजाज फाइनेंस। अगर आप देखोगे तो कल ये ट्रेड कर रहा था 6,950 रुपये पे। वहीं आप अगर देखोगे तो 5 दिन में इसने आपको कमा के दिए हैं 3% का प्रॉफिट। और अगर आपने इसे 1 महीने के लिए होल्ड किया है तो 9% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। वहीं आपने 6 महीने से इसे होल्ड किया हुआ है तो आप आज 32% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। वहीं अगर किसी ने इसे 5 साल के लिए होल्ड किया है तो वो अच्छा खासा 523 के प्रॉफिट पर बैठा हुआ है। चलो अब इसका 52 हाई देख लेते हैं। वैसे 52 हाई अभी बजाज फाइनेंस ने अपना ब्रेक किया है, जो कि 25 अगस्त 2021 का है, जो ट्रेडिंग अमाउंट वैल्यू है 7,054 रुपये की। इसकी हम डिलीवरीज देख लेते हैं, जो कि 19% है, जो अच्छा खासा नंबर होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं तो ये अमाउंट नंबर्स डिलीवरीज भी कम ही दिखती हैं। अब चलो इनके पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे बजाज फिनसर्व है, फिर SBI कार्ड है, HDFC AMC है, मुथूट फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग है, चोलामंडलम है। अगर आप इसकी मार्केट कैप देखोगे तो 4,20,500 की है। वहीं अगर दूसरा है वो भी बजाज फिनसर्व है और वो भी उसका आधा पे है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका प्रोमोटर्स के पास 56% स्टेक होल्ड करते हैं, FIs 24% का स्टेक है, DIs 9% होल्ड करते हैं। वहीं पब्लिक इसमें 10% के आसपास स्टेक होल्ड करती है। अब आते हैं B2 के दूसरे शेयर पे, जो कि है बजाज फिनसर्व, जो कि कल ट्रेड कर रहा था 16,186 रुपये पे। और 5 दिन अगर आप देखोगे तो उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अगर हम इसका 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो ये आपको 10% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। और अगर किसी ने इसे 6 महीने होल्ड किया है तो 65% का प्रॉफिट होल्ड करके दे रहा है। वहीं अगर किसी ने इसे 1 साल के लिए होल्ड किया है तो 82% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। और अगर किसी ने इसे 5 साल के लिए होल्ड किया है तो ये आपको 430% के प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो 2400% का इंटरेस्ट आपको ला के दे रहा है। बात कर लेते हैं इसके 52 हाईएस्ट की। तो 52 हाई अगेन इसने अभी ही तोड़ा है और ये अपना 52 हाई रोज़ के रोज़ तोड़ता हुआ दिखा अगस्त में। और आखिरी इसका जो 52 हाई दिखा है वो 25 अगस्त 2021 है, जो कि 16,800 के आसपास है। अगर आप इसकी अभी का
ट्रेडिंग वैल्यू ट्रेडिंग देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि इसका 16,186 रुपये है। वहीं ये 16,800 का हाई मार चुका है। अब ज़रा इसकी डिलीवरीज देख लेते हैं कल के दिन की, जो कि है 15%, और 15% इतने बड़े शेयर प्राइस वाले होल्डिंग में अच्छी खासी डिलीवरीज मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बियर कंपैरिजंस की। तो जैसे हमने अभी बजाज फाइनेंस में देखा था, बजाज फाइनेंस पहले नंबर पे और दूसरा नंबर बजाज फिनसर्व का ही आता है, और उसके बाद एसबीआई कार्ड एंड गो ऑन। अगर इसका हम एनबीपी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, एनपीएटी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा एज इन 2019 में 3,219 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं 2020 में इसका प्रॉफिट 3,370 करोड़ रहा है, और मार्च 2021 में बढ़कर 4,470 करोड़ हो गया है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो ये क्वार्टर वाइज है, और जो रिसेंटली है जून 2021 का है। तो इसमें प्रमोटर्स जो हैं वो 60% का स्टेक होल्ड करते हैं, वहीं एफआईज 9%, डीआई 6% का, और पब्लिक इसमें 23% का स्टेक होल्ड करके बैठी हुई है। तो इसमें B2 शेयर जो बजाज फिनसर्व है उसमें तेज़ी का कारण यही है कि उसे आप सेबी ने नॉड दे दिया है उसके म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। तो जिस न्यूज़ के चलते ये इस शेयर में बहुत तेज़ी आई है। देखा जाए तो चारों कंपनीज़ के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, नंबर्स अच्छे हैं, लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, अपने सेक्टर्स की लीडर्स हैं। आप इन कंपनीज़ में एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप दोनों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में कंपैरिजन करें तो 3 दिन में एचडीएफसी लिमिटेड ने 5% कमा के दिया है, वहीं एचडीएफसी बैंक ने आपको 2% दिया है। 6 महीने में अर्निंग एचडीएफसी की 5% है, वहीं एचडीएफसी बैंक आपको लॉस दे रहा है। बट वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप इसे होल्ड कीजिए। अगर किसी ने 1 साल के लिए होल्ड किया है तो एचडीएफसी बैंक आपको 37%, वहीं आपको एचडीएफसी लिमिटेड 46% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। अगर आप इसमें 5 साल का भी देखें तो 5 साल में एचडीएफसी लिमिटेड आपको 92%, वेयर एज एचडीएफसी बैंक आपको 150%, 140% के आसपास का प्रॉफिट कमाकर दे रहा है। वहीं अगर बात करें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की, तो बजाज फाइनेंस 3 दिन में आपको 20% के रिटर्न कमा के दे रहा है, वहीं बजाज फिनसर्व 36.82% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। वहीं आपका अगर 36 मंथ का प्रॉफिट देखें तो इसमें बजाज फिनसर्व आपको 30% प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, 63% अर्न करके दे रहा है, और बजाज फाइनेंस 30% अर्न करके दे रहा है। अगर बात करें 1 साल की तो बजाज फाइनेंस आपको 90% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, और बजाज फिनसर्व यहाँ पे बाजी मारता हुआ दिख रहा है, जो कि 154% की रिटर्न आपको दे रहा है। बात कर लेते हैं 5 साल की, तो यहाँ पे 5 साल में बजाज फाइनेंस ने बाजी मारी है, जो कि 502% के रिटर्न आपको दे रहा है प्रॉफिट अर्न करके। वहीं बजाज फिनसर्व 433% का प्रॉफिट अर्न करके आपको दे रहा है। अब ये सब देखकर मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इन शेयरों में, तो एक भी शेयर लॉस में ना बेचें और उसे होल्ड करें। और अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो ये एवरग्रीन स्टॉक हैं, जब मर्जी आप इनमें पैसा डाल सकते हैं। मेरे नज़रिए से अगर आप इन्हें परचेज़ कर रहे हैं तो ये आपका नज़रिया उसको होल्ड करने का लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर छोटी टाइम के लिए ले रहे हो तो ये आपको प्रॉफिट अर्न इतना नहीं करके देंगे, बट लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करके आपको देंगे। अगर बात करें एचडीएफसी बैंक के फर्स्ट टारगेट प्राइस की, तो वो 1650 रुपये है, और दूसरा टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस ने दिया है वो 1800 रुपये का है। वहीं एचडीएफसी लिमिटेड का टारगेट प्राइस जो है वो 3200 है, और दूसरा 3370 रुपये है। वहीं बजाज फाइनेंस का जो टारगेट प्राइस है वो आपका 7800 का है, और 10,000 टारगेट प्राइस दूसरा है। वहीं बजाज फिनसर्व का जो टारगेट प्राइस है वो सीधा 20,000 का है।
तो टारगेट प्राइस पे अगर आपकी नज़र है तो मेरा कहना यही है कि अगर आप टारगेट प्राइस को देख रहे हैं तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट जो दिए जाते हैं वो कम से कम 1 से 2 साल के लिए दिए जाते हैं। अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ वन गो में कभी मत परचेज़ करना, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके परचेज़ करना, ताकि आपका शेयर प्राइस कंसोलिडेट हो सके अगर कोई करेक्शन मार्केट में आती है तो। अब यही बोलना चाहूँगा कि ये शेयर इतने भाग चुके हैं कि ये एक तरह से रेस्ट करने की कंडीशंस में बैठे हुए हैं। तो कहने की वाली बात यही है कि अगर ये रेस्ट कर रहे हैं तो ये फिर से खड़े होंगे और फिर से भागेंगे। बस आपको होल्ड करने की कला आनी चाहिए। स्टॉक मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है, वो ये चेक करता है कि आप कितने पेशेंस रख सकते हो किसी स्टॉक को लेने के बाद। लॉजिक यही कहता है कि अगर स्टॉक रुके हैं तो बस थोड़ी देर के लिए रुके हैं, उसके बाद जब भी ये भागेंगे तो ये बस भागते ही जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें या कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि H2B2 शेयर्स की ताकत क्या है। थैंक यू एंड फिर मिलेंगे कल विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।